हेलो गाइस, आप लोगों का स्वागत है मेरे इस चैनल पर जिसका नाम है अलोन मांगा एक्सप्लेन। तो अब हम स्टार्ट करते हैं रैंकर रिटर्न्स के एपिसोड नंबर 2 को। पीछे वो लड़की बैठी हुई सोचती है कि वैसे मिली गॉड ने 2 साल तक गेम नहीं खेला और 2 साल के बाद वो अपना कमबैक कर रहा है। ये लड़की अपने कानों में हेडफोन लगा कर कहती है, एएल जो कैरेक्टर अभी ट्यूटोरियल टेस्ट के लिए आया है, मुझे इसके बारे में बताओ। एएल जो इस लड़की का नाम है, जो कि ये एनपीसी टूरिस्ट गाइड है यहाँ की। एएल कहती है बस मैजिक पावर का टेस्ट ख़त्म होने ही वाला है। एएल कहती है इतनी ज़्यादा मैजिकल पावर, इसने तो एक नया रिकॉर्ड सेट कर दिया है ट्यूटोरियल टेस्ट में। फिर जो कैंग होता है वो कहता है एएल जल्दी से जल्दी मुझे नेक्स्ट लेवल पर ले चलो। एएल कहती है अपने मन में जल्दी ही एरिना वर्ल्ड काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आने वाले हैं। कैंग अपने मन में कहता है कि मैं जल्दी ही फर्स्ट प्लेस का रैंकर बन जाऊंगा। फिर से नेक्स्ट सीन हमें कैंग को गेम से आने से पहले दिखाया जाता है। योंगचेन ने कैंग को अपने घर पे बुलाया होता है। योंगचेंग कहता है कि अब तुम इस चीज़ को अपने गेमिंग के लिए यूज़ करोगे। कैंग योंगचेंग से कहता है कि मैं तुम्हारी इस सारी मदद को मैं जल्दी ही रीपे कर दूंगा। उसी समय योंगचेंग उसके पेट में एक मुक्का मारता है। योंगचेंग कहता है तुम इतने समय बाद भी इतने ज़्यादा डिप्रेसिंग में लग रहे हो, तुम अपना मूड सही करो यार। नेक्स्ट सीन हमें कैंग को एक जेल के सामने खड़ा हुआ देखते हैं, जो कि अपनी एक ही तलवार की स्लैश से उस दरवाजे को तोड़ देता है। कैंग कहता है एएल से कि क्या हम टेस्ट को स्टार्ट कर सकते हैं। एल कहती है हाँ, टेस्ट जो है वो स्टार्ट हो चुका है, वो भी तुम्हारे लेवल के अकॉर्डिंग ही टेस्ट है। तभी हम देखते हैं कि कैंग के सामने एक डार्क एल्फ आ जाता है। कैंग थोड़ा मन में घबराते हुए सोचता है ये तो सिर्फ एक ट्यूटोरियल टेस्ट ही है, पर जो इसका लेवल है वो 10 पर है। कैंग अपने मन में सोचता है कि मुझे ज़्यादा एक्साइटेड नहीं होना चाहिए और जल्द ही मुझे इस फाइट को एंड भी कर देना चाहिए। तभी जो एएल है वो कहती है कि कैंग तुमने अपनी आंखें बंद क्यों कर रखी है, टेस्ट स्टार्ट हो चुका है। तभी हम देखते हैं कि डार्क एल्फ का अटैक कैंग की तरफ बढ़ ही रहा होता है। डार्क एल्फ कहता है तुम जैसे इंसान ने तो डर के मारे ही अपनी आंखें बंद कर ली मेरे सामने। कैंग उसी समय अपने तलवार से उसके ऊपर अटैक करता है और कहता है कि गलती तो तुमसे हुई है कि तुम्हारा सामना मेरे से हुआ है। तभी एएल घबराते हुए सोचती है कि कैंग का जो लेवल है वो 1 पर है, पर जो डार्क एल्फ का लेवल है वो 10 पर है। इसने तो डार्क एल्फ के लेवल के अटैक को ही ब्लॉक कर दिया। क्या कोई सही में एक नया प्लेयर ये सब कुछ कर सकता है। कैंग अपने मन में सोचता है कि मैंने इसके अटैक को ब्लॉक तो कर लिया, पर इसमें और मुझ में अभी भी लेवल्स का काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। ऐसा मैं इस वजह से कर पाया हूँ क्योंकि मैं फर्स्ट प्लेस पर था इस गेम के। तभी हम उन दोनों के बीच में एक फाइट देखते हैं। एल्फ अपने मन में सोचता है कि मैं तो इस इंसान से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और फास्टर हूँ, ये मेरा मैच कैसे हो सकता है। इस बास्टर्ड ने तो मेरे सारे अटैक को भी ब्लॉक कर लिया। कैंग अपने मन में सोचता है कि मैं इससे हार नहीं सकता, मेरे से काफ़ी सारे लोगों की उम्मीदें भी जुड़ी हुई है। मुझे अभी अपने फादर के हॉस्पिटल के बिल्स भी भरने हैं और अपनी फ्रेंड की हेल्प और रीपे भी करना है। जुंग को कैसे मैं भूल सकता हूँ जिसके साथ मुझे अभी रिवेंज भी लेना है। तभी हम देखते हैं कि कैंग डार्क एल्फ के हाथ पर एक हमला करके और उसकी तलवार को दूर फेंक देता है उससे। कैंग इसी के साथ ही उस डार्क एल्फ के ऊपर काफ़ी ज़्यादा एक खतरनाक अटैक करता है। इसी के साथ डार्क एल्फ मारा जाता है। नेक्स्ट सीन हम उस लड़की का देखते हैं। वो कहती है कि क्या इसने सही में डार्क एल्फ को डिफीट कर दिया अपना लो लेवल होते हुए भी, ये तो मेरी सोच से भी ज़्यादा पावरफुल है। एएल कैंग को कहती है कॉन्ग्रेचुलेशन सर, आपने टेस्ट को पार कर लिया है। यहीं पे हमारा टेस्ट एंड होता है। नेक्स्ट सीन हमें एक ओल्ड मैन का दिखाया जाता है। वो ओल्ड मैन कैंग को एक छोटी सी डिब्बी देते हुए कहता है कि कैंग ये तुम्हारा टेस्ट पार करने का रिवॉर्ड है। उस गिफ्ट बॉक्स के अंदर एक रिंग होती है जिसका नाम होता है स्पिरिट जाइंट रिंग। हमें उस रिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताया जाता है कि उसका ग्रेड जो है वो यूनिक लेवल पर है और वो किसी के भी लेवल को 50% से इंक्रीज कर सकता है 5 मिनट के लिए। उसका कूल डाउन टाइम 2 घंटे का है। कैंग खुश होते हुए कहता है ये तो एक यूनिक आइटम है, ये रिंग तो मुझे सिर्फ लेवल 10 पर ही जाके मिल सकती थी। लगता है मैंने उस डार्क एल्फ को डिफीट कर दिया, इस वजह से मेरा जो रिवॉर्ड था वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो गया है। उसी समय योंगचेंग कैंग को मैसेज करके कहता है क्या तुम्हारा टेस्ट फिनिश हो गया है। कैंग सोचता है कि योंगचेंग के पास क्या अपनी खुद की बस भी है इस गेम में। कैंग हमें बताता है कि या तो शायद उसने हाई लेवल पार्टी के साथ अपनी पार्टी को फॉर्म कर लिया है क्योंकि वो तो लो लेवल का प्लेयर है। कैंग उसको मैसेज करके कहता है कि मुझे आइटम मिली है। योंगचेंग पूछता है कि क्या आइटम है। कैंग कहता है कि मैं तुम्हें बाद में दिखाऊंगा, इसके लिए तुम्हें इंतजार करना पड़ेगा। योंगचेंग कहता है कि ये तो गेम में आते इसने प्लानिंग बनानी स्टार्ट कर दी। तभी कैंग उसको मैसेज करता है कि क्या तुम मुझे 50 गोल्ड दे सकते हो, मैं तुम्हें
तुम्हें बाद में दे दूंगा। योंगचैंग उसे 50 गोल्ड दे देता है। कैंग बताता है कि मेरे पास्ट में निकनेम्ड नाम की एक उस पोशन का यूज़ हम किसी की भी पावर को 20% बढ़ाने के लिए करते थे, वो भी 4 घंटे तक रहती थी, पर मैंने उस पोशन को 3000 गोल्ड में सेल कर दिया। कैंग खुश होते हुए कहता है कि पर मुझे घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने उस पोशन को बनाया था और वो पोशन कैसे बनेगा वो सब कुछ मुझे अभी भी याद है। बाकी सारे इंग्रेडिएंट तो आसानी से मिल जाएगा, पर जो एक फाइनल इंग्रेडिएंट है वो मुझे एक डेंजन से ही मिलेगा। कैंग जब एक डेंजन के बाहर जाता है तो उसको वायलेट बाल वाला बंदा कह देता है कि ये जो एरिया है वो ब्लैक स्कल गिल्ड का आता है और जो न्यूबीज है वो इसके अंदर एंटर नहीं कर सकते। कैंग अपने मन में सोचता है कि यार ये वही जगह है जहाँ से मुझे फाइनल इंग्रेडिएंट मिल सकता है। वायलेट बाल वाला कैंग को कहता है कि हमारी रेड बस स्टार्ट ही होने वाली है, तुम क्या यहाँ से जा सकते हो हमारा टाइम वेस्ट ना करके। कैंग भी वहाँ से जाते हुए कहता है कि ठीक है, मैं भी काफी ज्यादा बिजी हूँ। कैंग उसी समय बड़ी तेजी से उस डेंजन के अंदर एंटर करने की कोशिश करता है, तभी वायलेट बाल वाला है वो कहता है न्यूबी। वायलेट बाल वाले का नाम पार्क है। पार्क कैंग से कहता है कि क्या तुमने मेरी वार्निंग अब तक सुनी नहीं जो मैंने तुमको कहा। कैंग कहता है तुम नया प्लेयर कह भी किसको रहे हो, मेरी जो जिंदगी है वो इसी गेम के ऊपर डिपेंड करती है, मुझे दूसरा चांस मिला, इस तरीके से मैं इस चांस को वेस्ट नहीं कर सकता हूँ। कैंग पार्क से कहता है कि क्या तुम मेरे साथ एक शर्त लगा सकते हो कि मैं तुम्हें 5 मिनट में ही हरा दूंगा। अगर मैं ऐसा नहीं कर पाता हूँ तो तुम मेरा कैरेक्टर डिलीट कर देना, और अगर मैं जीत जाता हूँ तो मैं तुम्हारा कैरेक्टर डिलीट कर दूंगा। पार्क कहता है कि तुम जैसे नए प्लेयर की कहने की इतनी ज्यादा हिम्मत कैसे हो रही है, लगता है तुम्हें एक सबक सिखाना ही पड़ेगा। मैं तुम्हारी फाइट को एक्सेप्ट करता हूँ। हम देते हैं कि दोनों आमने सामने आके फाइट करने को शुरू होते हैं और इसी के साथ कैंग भी अपना वेपन को निकाल लेता है। तभी पार्क कहता है कि तुम्हें इतने ज्यादा बोलने की अब सजा मिलेगी। इतना वो बोलता है उसी समय कैंग जो था उसके ऊपर अटैक करने को आगे बढ़ता है। पार्क भी बड़ी मुश्किल से उसके अटैक को डॉज कर पाता है। पार्क बड़ा एक्साइटेड होते हुए कहता पार्क अपने मन में सोचता है कि एक न्यूबी होते हुए भी ये मेरी स्पीड को मैच कर पा रहा है। तभी कैंग पार्क के हर एक हमले को ब्लॉक करते हुए पार्क अपने मन में सोचता है कि मेरा लेवल तो इससे हाई है, तो ये मेरा मैच कैसे कर पा रहा है। पार्क अपने मन में सोचता है शायद इसके पास कोई यूनिक आइटम होगी, इस वजह से ये मेरा मैचअप है। तभी पार्क कैंग के ऊपर अटैक करते हुए सोचता है कि ये मेरा मौका है, मैं इसको हरा सकता हूँ। लेकिन जो कैंग था उसके हमले को नीचे झुके उसके ऊपर अटैक करता है और हम देखते हैं कि कैंग का अटैक पार्क को लग जाता है। पार्क फिर भी अपने मन में सोचता है कि मैं इससे ज्यादा पावरफुल हूँ, मैं एक नए प्लेयर से कैसे हार सकता हूँ। पार्क तभी रियलाइज करता है कि कैंग ने जैसे उसको अपने हाथों में पकड़ रखा है और वो उससे काफी ज्यादा पावरफुल भी है। तभी कैंग पार्क की गर्दन उड़ाते हुए उसको डिलीट कर देता है गेम से। हम देखते हैं कि कैंग के सामने एक विंडो अपीयर होती है और वो कहते हैं कि तुम ड्यूल फाइट में जीत चुके हो। कैंग कहता है चलो अब चलते हैं फाइनल इंग्रेडिएंट को लेने के लिए। तभी हमारा जो नेक्स्ट सीन होता है वो एक वर्कशॉप का होता है और कोई कहता है कि इस कैप्सूल के अंदर उस प्रोडक्शन को बनने में काफ़ी ज़्यादा समय लग गया, लगभग 1 महीना लग चुका है इसको बनने में। कोई कहता है कि एलेक्सर था वो कम्प्लीटली बन चुका है। इस एलेक्सर का रैंक जो था वो यूनिक है, जो कि किसी की भी पावर को 20% से बढ़ा सकता है, वो भी 4 घंटे के लिए। कैंग कहता है कि अब वक्त आ चुका है कुछ पैसे कमाने का। नेक्स्ट सीन हमारे किसी 2 बंदों पे होता है। एक बंदा कहता है कि एरिना स्टोर पर एक एक्सपेंसिव आइटम ऐड हुई है और ये जो पोशन है वो ऑक्शन होने वाला है आज ही। इस सेम न्यूज़ को और भी सारे गेम प्लेयर देख रहे होते हैं अपनी स्क्रीन पर और हम देखते हैं कि जो इस आइटम का प्राइस था वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुका है। वो 6 महीने में काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है इसकी प्राइस। 3000 गोल्ड से लेके आखिरकार वो बिकती है 5000 गोल्ड में। और हमें यहाँ पे बताया जाता है, कैंग कहता है कि जो 1 गोल्ड की प्राइस है वो रियल वर्ल्ड में $1 जितनी है। इसमें से 500 गोल्ड में से तो 200 गोल्ड जो है वो मैं अपने फादर के हॉस्पिटल बिल्स भर दूंगा और जो भी अदर एक्सपेंसिव होंगे उन सबको मैं भर दूंगा। कैंग कहता है कि अब मुझे पार्ट टाइमर की जॉब करने की भी ज़रूरत नहीं है उस स्टोर पर। कैंग कहता है बाकी सब तो ठीक है, मुझे अपने लेवल को इंक्रीज़ करना है और इक्विपमेंट भी खरीदने हैं। नेक्स्ट सीन हम देखते हैं कि कैंग ने अपने लिए 200 गोल्ड खर्च करके काफ़ी सारे रेयर आइटम्स को ख़रीदा होता है। उसी ओल्ड मैन से ख़रीदता है। उसके पास से 2 लड़कियाँ जाती हुई कहती है कि उस लड़के को तो देखो, वो तो एक ट्रैफिक लाइट की तरह लग रहा है। कैंग उन लड़कियों की बात सुन के काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होता है और वो कहता है कि बुढ़े तूने मुझे किस तरीके की ड्रेस दे दी है। इसी के साथ हम इस एपिसोड का एंड करते हैं। अगर आपको एपिसोड पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।